बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग इंग्लिश विद इरफान के नाम से विज़िट कर रहे हैं। चैनल को विज़िट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या फ़र्क होता है? दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वक्त का जिक्र नहीं होता, ठीक है ना। उसमें वक्त का जिक्र नहीं होता, जैसा कि वो नहा रहे थे, वो सो रहे थे, वो दौड़ रहे थे, वो खेल रहे थे, वो खा रहे थे, वगैरह वगैरह। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से इस लिहाज से मुख्तलिफ है, डिफरेंट है कि इसमें वक्त का जिक्र होता है, ठीक है ना। तो ये आप कंफ्यूजन, ये सवाल जो आपके जहन में है या ये कंफ्यूजन है, तो आप इसको इस तरह दूर करें कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वक्त का जिक्र नहीं होता, ठीक है ना। वो उसमें माजी में एक काम जो है वो जारी था, उसका जिक्र है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में माजी में एक काम जो जारी था, लेकिन साथ साथ में उसको वक्त का बयान भी उसके साथ साथ है, यानी किस वक्त से या किस टाइम से वो काम शुरू हुआ। ये टेंस हमें उस वक्त का इंफॉर्मेशन, उस वक्त की जो इंफॉर्मेशन है, काम करने की जो वक्त है, उसकी इंफॉर्मेशन भी ये टेंस हमें देता है, प्रोवाइड करता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अच्छा, इसकी उर्दू में पहचान क्या है? वही पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, वगैरह वगैरह। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान वही है जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की है। समझ में बात आ रही है ना। लेकिन फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ये है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वक्त का जिक्र जो है वो ज़रूर होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमें वक्त के बारे में इंफॉर्मेशन, जो काम हो रहा था उस वक्त के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो चलिए इसको अंग्रेज़ी में हम किस तरह बनाएंगे। अंग्रेज़ी में इसके बनाने का तरीक़ा बहुत ही आसान है। चलिए इसको सीखने की कोशिश करते हैं। अंग्रेज़ी में बनाने का तरीक़ा, इस किस्म के जुमलों को अंग्रेज़ी में बनाने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे। आपको पता है कि सब्जेक्ट पहले लगाया जाता है, ठीक है ना। बाकी टेंसेस में भी हमने यही पढ़ा कि सब्जेक्ट जो है वो पहले ही लगाया जाता है। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट यानी फाइल जो है वो हम पहले लगाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे आपका इमदादी फेल, जो हेल्पिंग वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब जिसको कहते हैं, वो क्या है? हैड बीन का इस्तेमाल जो है एज एन ऑक्सिलरी यहाँ पर होगा, ठीक है ना। ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर यहां पर हैड बीन इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद हम फेल की आईएनजी वाली फॉर्म, समझ में बात आ रही है ना। हर कंटिन्यूस टेंस, ख्वाह वो सिर्फ कंटिन्यूस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल होती है। तो इसमें भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इस्तेमाल होगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है ना। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या? सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस, और फिर उसके बाद वक्त का जो जिक्र है, जो वक्त की इंफॉर्मेशन ये टेंस हमें देती है, उसका जिक्र है, वो हम करेंगे। अच्छा, अब ये बात नोट करने के काबिल है, आप देख सकते हैं ये बात नोट करने के काबिल है कि अगर वक्त मुकर्रर हो, मालूम हो, मुद्दत या वक्त जो है वो मालूम हो, मिसाल के तौर पर सुबह से, शाम से, जनवरी से, इतवार के दिन से, हफ्ते के दिन से, जुमे के दिन से, तो दिन का नाम, ठीक है, महीने का नाम, साल या तारीख, ये सारी जो है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, अगर ये टेंस हमें ये देती है, अगर किसी जुमले में ये इंफॉर्मेशन, ये मुकर्ररा वक्त मालूम हो, तो हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ये वक्त मालूम ना हो तो हम क्या करेंगे? मुकर्ररा या वक्त जो मालूम नहीं है तो उसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, समझ में बात आ रही है ना, 2 सदियाँ, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। दोनों में ये भी आप फ़र्क कर लें। अगर काम के शुरू होने का वक्त हमें मालूम हो, समझ में बात आ रही है ना, काम के शुरू होने का वक्त, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि
2 बजे से काम मैं 2 बजे से काम कर रहा हूँ, 2 बजे, तो टाइम, वो वक्त जो काम की शुरू होने का वक्त है वो मुझे मालूम है, इसके लिए हम सेंस इस्तेमाल करेंगे। या मैं कहूँ कि मैं इतवार के दिन से क्या कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना, वीडियोस बना रहा हूँ, लेक्चर्स दे रहा था। चूँकि ये पास्ट टेंस है तो पास्ट में हम, अच्छा, मैं सुबह से, जैसे कि ये मिसाल आप देख सकते हैं, मैं सुबह से सुबह का वक्त मालूम है, तो काम की शुरू होने का जो वक्त है वो मालूम है, ठीक है ना, जो शुरू होने का वक्त है वो मालूम है, तो इसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और अगर ये मालूम ना हो तो हम फार इस्तेमाल करेंगे। अभी इसको थोड़े और एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समझ में बात आ गई ना। ऑक्सिलरी वर्ब हैड बीन इस्तेमाल होगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा, सिंस या फॉर, ठीक है ना। अगर वक्त मुकर्ररा या मुद्दत मालूम हो, काम के शुरू होने का वक्त मालूम हो या मुद्दत मालूम हो, तो क्या है, आप सिंस लगाएंगे। अगर ये मालूम ना हो, काम के शुरू होने का वक्त मालूम ना हो, तो आप क्या करेंगे, आप फॉर लगाएंगे, ठीक है ना, फॉर। मिसाल के तौर पर, हम सुबह से काम कर रहे थे, यहां पर आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त मालूम है, तो हम क्या लगाएंगे, सेंस लगाएंगे। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। वी हैड बीन, ये जो आप देख रहे हैं ये ऑक्सिलरी, ठीक है ना, हैड बीन, वी हैड बीन वर्किंग, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंस, क्योंकि हमें काम का जो वक्त है वो मालूम है, काम जिस वक्त शुरू हुआ था वो मालूम है, सो वी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, एक और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। वो 2005 से इंग्लैंड में रह रहे थे, ठीक है ना, वो 2005 से इंग्लैंड में रह रहे थे। They had been living in England since 2005. They had been living, ing form of verb, in England, object, since 2005, 2005 से। हमें वक्त मालूम है, यानी जिस वक्त से वो रह रहे थे उस वक्त से हमें मालूम है, ये वक्त वो हमें मालूम है जिस दिन से ये रहने का जो काम था ये शुरू हुआ था, तो ये हमें मालूम है, तो हम सेंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, वो 2 घंटे से खत लिख रही थी, 2 घंटे से, 2 घंटे हमें मालूम नहीं है कि किस वक्त से ये 2 घंटे शुरू हुए थे, ठीक है। She had been writing a letter for 2 hours. ये खत लिखने का जो काम है, ये वक्त कब से शुरू हुआ ये हमें मालूम नहीं है, ठीक है ना, उसके लिए हम for इस्तेमाल करेंगे। She had been writing a letter for 2 hours. अगर ये 2 बजे होते तो हम कहते She had been writing a letter since 2 o'clock. अगर ये जनवरी होता तब भी सेंस, अगर ये फरवरी, यानी कोई भी महीने का नाम, कोई भी साल, कोई भी दिन का नाम, ठीक है ना, या कोई भी मुकर्ररा मालूम वक्त, तो हम सेंस इस्तेमाल करते। लेकिन अगर वक्त मुकर्ररा, जो काम जिस वक्त से शुरू हुआ है वो हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फॉर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हम 5 बजे से खेल रहे हैं, यहां पर हमें वक्त मालूम है 5 बजे, ठीक है ना। So we had been playing since 5 o'clock. We had been playing since 5 o'clock. समझ में बात आ रही है ना। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, 2 महीने से, वो 2 महीने से लड़ रहे थे, वो 2 महीने से लड़ रहे थे, वो 2 महीने से लड़ रहे थे, तो 2 महीने जो है हमें ये मालूम नहीं है कि ये लड़ना उन्होंने कब शुरू किया, वो वक्त हमें मालूम नहीं है, बस हमें सिर्फ ये मालूम है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ काम का जो दौरानिया है वो बताता है। अगर हमें काम का सिर्फ दौरानिया मालूम है तो हम फॉर इस्तेमाल करेंगे, अगर हमें काम के शुरू होने का वक्त मालूम है तो हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। ये भी एक फ़र्क है, ठीक है ना। काम का दौरानिया यहाँ पर 2 महीने है, लेकिन काम का वक्त मालूम नहीं है। अगर यहाँ पर होता कि वो जनवरी से लड़ रहे हैं, वो फरवरी से लड़ रहे हैं, वो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2005, 2010, 1980 वगैरह, तो हमें काम के शुरू होने का वक्त मालूम होता, हम सेंस इस्तेमाल करते। लेकिन अगर आपको सिर्फ दौरानिया, काम का जो दौरानिया है वो मालूम है, तो आप क्या करेंगे, फॉर इस्तेमाल करेंगे। तो
They had been fighting for 2 hours. 2 months, sorry. They had been fighting for 2 months. वही सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर फॉर, और फिर उसके बाद वक्त का जिक्र। तो इस टेंस में उम्मीद है आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आप एज़ यूजुअल सब्जेक्ट पहले लगाते हैं, फिर उसके बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फ़ेल हैड बीन इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, आप सेंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, वक्त का जो जिक्र है वो करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि सेंस और जो फॉर है वो किसके साथ इस्तेमाल होगा। अगर हमें काम की शुरू होने का वक्त मालूम है, ठीक है ना, काम की शुरू होने का वक्त मालूम है, यानी 5 बजे, 2 इतवार, फिर मंगल, बुध, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई वगैरह, 2005, 1980, 1870, 1750, ठीक है ना, 2020, अगर ये हमें मालूम है तो हम सेंस इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ये हमें मालूम नहीं और हम में सिर्फ उस काम की दौरानिया, जिस दौरानिए में वो काम हुआ है, ठीक है ना, अगर वो हमें सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है, मिसाल के तौर पर 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, 2 सदियाँ वगैरह वगैरह, तो हम क्या करते हैं, हम फिर फॉर का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें इनकरेज करते रहें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करते रहें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है आपको बर वक्त मिलती रहे और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।